नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश योग महोत्सव एकात्म अभियान हार्टफुलनेस संस्थान एवं जन अभियान परिषद द्वारा 3 दिवसीय योग प्रोटोकॉल एवं हार्टफुलनेस ध्यान के तीसरे दिन के सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए अभ्यास को शुरू करते हैं और सुखासन की स्थिति में बैठे। यह ध्यान की स्थिति कही जाती है जिसमें हम लोग इस तरह बैठते हैं। समझ ले सुख आसन। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखे, कमर, छाती, गर्दन को एक सीध में रखे। समम काये शिरो ग्रीवम। आंखें कोमलता से बंद करें। योग शांत मनोभाव से किया जाता है। अब अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया पर दीजिए। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। श्वास की क्रिया करते रहिए। दीर्घ श्वसन करेंगे। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। अब अपना ध्यान हृदय की ओर केंद्रित करें और अपने आप को अभ्यास के लिए तैयार करें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण और प्रार्थना करेंगे। उसके लिए लंबा गहरा श्वास ले। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े नमस्कार मुद्रा में। संघच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हाथों को नीचे ले। अब अपनी आंखें कोमलता से खोले। अब सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के लिए खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में नितंब के बराबर दूरी बनाइए। पैर का पंजा बिल्कुल सीधा रखें। आइए पहले अभ्यास के लिए तैयार करें। ग्रीवा चालन। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए। श्वास बाहर करते हुए गर्दन को नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए और पीछे मोड़िए जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले,
श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाए, पीछे झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अभ्यास को रोकेंगे एक स्थिति में। जितना हो सकता है गर्दन को पीछे ले जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे ले आए। सामान्य स्थिति अपने श्वास की। गर्दन को ऊपर उठाइए, ठुड्डी को जमीन के समान अंतर। दूसरे चरण के अभ्यास के लिए तैयार। अब अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए अपने गर्दन को दाएं तरफ ले जाइए। श्वास बाहर, कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास। जितना हो सके पीछे ले जाइए गर्दन को। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दाएं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घुमाइए जितना हो सकता है। श्वास भरते वापस, पुनः एक बार दोहराए। श्वास भरते हुए दाएं तरफ घुमाइए अपने गर्दन को। जितना हो सकता है पीछे ले जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घुमाइए अपने गर्दन को और पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस, सामान्य स्थिति। अगले चरण के लिए तैयार। अब गर्दन को हम दाएं बाएं मोड़ेंगे। श्वास भरिए, छोड़ते हुए श्वास बाहर, दाएं तरफ गर्दन को मोड़िए। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ, इस तरह। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दाएं तरफ, मोड़िए गर्दन को अच्छे से। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ। पुनः एक बार श्वास भरिए, छोड़ते हुए दाएं तरफ गर्दन को मोड़िए जितना हो सकता है और झुकाइए। अपने कान को कंधे के पास ले आने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाइए और नीचे। श्वास भरते हुए वापस, सामान्य स्थिति। अब चौथे चरण के लिए तैयार। श्वास बाहर, गर्दन को नीचे लीजिए। अब हमें अपने गर्दन को दाएं तरफ से घुमाना शुरू करना है एक गोलाकार कृति में। श्वास भरिए, शुरू करें। गर्दन को गोल घुमाइए, पीछे ले जाते हुए बाएं तरफ से वापस ले आइए। अब शुरू करें बाएं तरफ से, गर्दन को पीछे ले जाए, दाएं तरफ से वापस ले आए। यह हो गया एक क्रम। आंखें खुली, श्वास भरते हुए शुरू करें। 2 क्रम करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए गर्दन को दाएं तरफ से घुमाइए, पीछे ले जाइए, बाएं तरफ से वापस ले आइए। पुनः बाएं तरफ से शुरू करें, पीछे ले जाए, दाएं तरफ से वापस ले। वेरी गुड। गर्दन को नीचे रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। अब गर्दन को ऊपर उठाइए, ठुड्डी जमीन के समान अंतर, हाथों को नीचे लीजिए। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार करें स्कंद संचालन, जिसमें हम लोग कंधों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए। अंगूठा और एड़ी मिली हुई हाथों को जंघा के बगल में इस तरह रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाइए, आराम से इस तरह ले आइए ऊपर। हथेलियां बाहर की ओर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और ताने ऊपर जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर। अब इस स्थिति में अभ्यास को रोकेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास और ताने ऊपर अपने हाथों को, और श्वास बाहर, हाथों को नीचे लीजिए। बहुत अच्छा। आइए अगले अभ्यास के लिए स्कंद चालन। अब दोनों हाथों को हमें कंधे के ऊपर रखना है, तो बगल से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे कंधे के समान अंतर। हथेलियां उलट दे,
फिर कोहनियों को मोड़े, दोनों हाथों को कंधे के ऊपर ले आइए इस तरह। अब कोहनियों को शरीर के आगे ले आइए। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर उठाइए इस तरह आराम से। फिर चालन का अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए अभ्यास को 3 बार दोहराए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, बहुत बढ़िया। अब कोहनी को शरीर के आगे ले आइए। फिर यहां से विपरीत दिशा में कोहनी को नीचे से ऊपर उठाते हुए चालन का अभ्यास। अभ्यास को करते रहिए। पुनः एक बार। अब दोनों कोहनी को शरीर के आगे लाते हुए हाथों को ढीला छोड़ दे, पैरों में थोड़ी जगह बनाए, आंखें बंद, विश्राम की स्थिति। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। अब हम करेंगे कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों में नितंब के बराबर जगह बनाए, दोनों हाथ बगल में रखे जंघाओं के। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए, कंधे के समान अंतर, हथेलियां आमने सामने। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए दाएं तरफ से घूमिए, बायां हाथ दाएं कंधे पर ले आए और पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घूमिए, दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए पुनः एक बार दाएं तरफ घूमिए इस तरह, पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घूमिए जितना हो सकता है। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लीजिए। पैरों की स्थिति जैसी है वैसे ही बना के रखेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें घुटना चालन। अब हम चेयर की भांति दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बैठेंगे। हाथों को श्वास भरते हुए सामने से ऊपर उठाइए, कंधे के समान अंतर, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़े और नितंब को पीछे करते हुए इस तरह झुक जाइए। ठीक है, बेंड करना है। ध्यान रखें दोनों घुटनों को अपने अंगूठे के बराबर रखें, घुटना आगे नहीं जाना चाहिए। दोनों हाथों को आगे की ओर रखें, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रोकेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले। अब पैरों को थोड़ा शिथिल करें, आंखें बंद, विश्राम करें और अपने आप को मानसिक रूप से खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए तैयार करें। ताड़ आसन। आंखें खोले, दोनों पैरों को मिला लीजिए, अंगूठा और एड़ी दोनों हाथों को इस तरह रखें, छाती को फुलाई अच्छे से इस तरह, बिल्कुल एक पाम ट्री। ठीक है, पाम ट्री, एक पेड़ की भांति खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, दोनों हाथों को मिलाइए सामने से, हथेलियों को उलटते हुए श्वास भरे, हाथों को ताने, फिर धीरे से ऊपर उठाइए और ताने अच्छे से। सामने किसी बिंदु पर एकाग्र करें। श्वास भरते हुए अब अपने एड़ी को ऊपर उठाइए और अपने पैर की उंगलियों पर संतुलन बनाने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। और ऊपर तानिए और ऊपर, और वेरी गुड, बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे ले, हाथों को बगल से नीचे ले आइए। अब दूसरे अभ्यास के लिए तैयार करें वृक्षासन। दोनों पैरों की स्थिति जैसी है वैसी रहेगी। दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखिए। अब दायां घुटना मोड़ते हुए दाएं पैर को इस तरह ऊपर उठाएंगे, एक पैर पे संतुलन बनाने का प्रयास। फिर यहां से दाएं पैर को पकड़े, दायां पंजा बाएं जंघा के ऊपर रखे इस तरह। ठीक है, इसमें अगर आप संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो अपने दाएं पंजे को बाएं घुटनों के नीचे लगाने का प्रयास। जो भाई बहन संतुलन बना पा रहे हैं
पैर को यहाँ लगा दीजिए ऊपर, दोनों हाथ को शरीर के सामने मिलाते हुए श्वास भरे हाथों को ऊपर उठाइए। वृक्षासन, एक पेड़ की भांति एक पैर पर खड़े रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले, फिर पैर पकड़े, फिर आराम से दाएं पैर को नीचे ले आइए। दूसरे पैर को अभ्यास करने के लिए तैयार करें। हाथ कमर पे रखे, बायां घुटना मोड़ते हुए अपने पैर को इस तरह ऊपर उठाए, फिर पैर पकड़े, बायां पंजा। ओके, देखिए संतुलन अगर आपका जाता है कोई बात नहीं, पुनः वापस आ जाए। ठीक है, पैर को अपने बाएं पंजे को दाएं जंघा की ओर अंदर से लगाए, इस तरह दोनों हाथों को सामने मिलाइए। नमस्कार मुद्रा में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सामने किसी एक बिंदु पर एकाग्र करें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। बहुत अच्छा, रुके रहिए। आप हिल रहे हैं कोई बात नहीं, रुके रहिए। एक पैर पर पेड़ की भांति शिथिल एकाग्र रहने का प्रयास, बिना हिला डुले संतुलन बनाइए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप अगर थोड़ा हिल रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले, फिर पैर को पकड़े, धीरे से नीचे रखें। थोड़ा पैर को ढीला कर लीजिए, आंखें बंद, विश्राम की स्थिति। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अब हम करेंगे पाद हस्तासन, जिसमें हम अपने कमर को आगे झुकाएंगे। दोनों पैरों में नितंब के बराबर जगह रखें, हाथ बगल में रखेंगे जंघाओं के। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए, अच्छे से अपने शरीर को ताने, हथेलियां बाहर की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, शरीर को आगे तानिए, श्वास बाहर जितना हो सकता है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना, जितना हो सकता है बड़े आराम से। देख लीजिए मेरी पोजीशन, मैं कहीं पे भी दबाव नहीं डाल रहा हूं। आपको आराम से आगे झुके, गर्दन को ढीला छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास। घुटनों को सीधा रखिए कुछ देर के लिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे करें, फिर शरीर को ऊपर ले आइए। श्वास बाहर, हाथों को नीचे लीजिए। अब यहां से हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम अपने कमर को पीछे झुकाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब अपने हाथों को कमर के ऊपर इस तरह रखें, श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए नितंब को हल्का सा आगे करें और कमर से पीछे झुकने का प्रयास जितना हो सकता है। गर्दन को पीछे ढीला छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। रुके रहिए यहाँ पे, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले, आंखें बंद करें, विश्राम करें। अब आंखें खोलें, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, त्रिकोण आसन। अब दोनों पैरों को खोलिए, 3 फुट की दूरी आपके दोनों पैरों में होनी चाहिए। दोनों पैर के पंजे सामने की ओर सीधा रखेंगे, हाथों को रखिए कमर के ऊपर। अब दाएं पंजे को दाएं तरफ इस तरह घुमा दीजिए, बायां पंजा सामने की ओर। और अब देखिए, जब आपने पैर को घुमाया दाएं तरफ, तो नितंब जो है उसका पोजीशन जो है वो थोड़ा घूम गया है। उसको क्या करना है, हमें मध्य में लाना है, इस तरह। समझ लीजिए त्रिकोणासना, इसके बहुत लाभ है। ठीक है, श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को बगल से कंधे के समान अंतर ऊपर उठाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ इस तरह मोड़ दीजिए अपने शरीर को। दायां हाथ आप घुटनों पर या यहाँ या अपने पैर के पंजों पर रख सकते हैं। बायां हाथ ऊपर की ओर रखेंगे, पूरा ऊपर की ओर ताने, गर्दन को ऊपर की ओर घुमाते हुए हाथों में देखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास, त्रिकोणासन। रुके रहिए यहाँ पे। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले। अब
दाएं पंजे को अंदर करें। अब करेंगे दूसरे पैर से, तो बायां पैर का पंजा बाएं तरफ, नितंब को मध्य में ले आइए इस तरह। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, श्वास भरे, छोड़ते हुए ऐसे कमर को बाएं तरफ मोड़ दीजिए, दायां हाथ ऊपर की ओर, एक सीध, दोनों कंधे एक बराबर। अब गर्दन को ऊपर की ओर घुमाते हुए दाएं हाथ में देखने का प्रयास, सामान्य श्वास प्रश्वास। रुके रहिए यहाँ पे, श्वास भरते हुए वापस यहाँ वापस आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले, दोनों हाथ कमर पे रखे, बाएं पंजे को अंदर लीजिए। अब कोई भी एक घुटना मोड़ते हुए इस तरह थोड़ी जगह बनाते हुए पैरों में खड़े हो जाइए। आंखें बंद करें, विश्राम करें और अपने आप को नीचे बैठकर करने वाले अभ्यास के लिए तैयार करें। आंखें खोलें, अब यहां से नीचे बैठ जाए। नीचे बैठेंगे सुख आसन में, आपको कमर को सीधा रखना है। अब भद्रासन के अभ्यास के लिए तैयार करें। दोनों पैर के पंजों को सामने की ओर से मिलाइए, इस तरह आराम से मिलाइए। एड़ी थोड़ी, आपको एड़ी को थोड़ा आगे रखना है। दोनों उंगलियों को परस्पर मिलाइए, पैर को पकड़िए इस तरह, कोहनी को सीधा रखते हुए कमर को अच्छे से अपने मेरुदंड को ताने ऊपर की ओर। दोनों घुटने बगल से खुले हुए जितना हो सकता है। आंखें बंद करें, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। आंखें खोले। अब कोहनी को हल्का सा मोड़ते हुए आगे झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुकना है, हल्का सा झुके। यह अभ्यास आपके नितंब के जॉइंट्स के लिए बहुत लाभकारी है, संधि के लिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। अब यहां से आपको वज्रासन की स्थिति में बैठे, थोड़ा सा सुखासन में आ जाइए, हल्का इस तरह। फिर यहां से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए, पैर को पीछे रखते हुए ऐसे वज्रासन में बैठे। ध्यान रखें, दोनों अंगूठा एड़ी बाहर की ओर, हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। अब यहां से अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, अर्ध उष्ट्रासन। और दोनों घुटनों पर ऊपर आ जाइए इस तरह। अब क्या करेंगे, पहले थोड़ी जगह बना लीजिए घुटनों में और पैरों में। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए इस तरह पहले। फिर क्या करना है, हाथों की पोजीशन को चेंज करें, उंगलियों को नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह, देख लीजिए। वेरी गुड। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए अपने नितंब को हल्का सा आगे करें। फिर कमर को पीछे झुकाने का प्रयास जितना हो सकता है। गर्दन को पीछे ढीला छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, छोड़ते हुए दोनों अंगूठों को मिलाइए, फिर बैठ जाइए। यहां से अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन। तो घुटनों को हल्का सा और खोल दीजिए, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे करेंगे और आगे झुकने का प्रयास जितना हो सकता है। माथा धीरे से जमीन के ऊपर ले आइए, कोहनी को ढीला छोड़ सकते या फिर सीधा रख सकते। शरीर को विश्राम दे, सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। नितंब को नीचे लगाकर रखेंगे, ध्यान रखिए। अब यहां से आराम से वापस आ जाइए। अब दोनों घुटनों के स्थिति को जैसा है वैसा ही रखेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। हो सकता है आप महसूस कर पा रहे और अच्छे से घुटनों को खोल दीजिए, जितना हो सकता है आराम से खोलिए। ठीक है, कमर को सीधा रखिए,
दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर ताने। फिर कोहनी को मोड़ते हुए दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर। ठुड्डी को जमीन के समान अंतर रखे। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इस स्थिति में रुके रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर दोनों हाथों को आराम से नीचे ले आइए, दोनों घुटनों को मिलाएंगे। अब यहाँ पे आप विश्राम करेंगे वज्रासन में। अभी आप महसूस कर सकते हैं पैरों में कितना हल्कापन है। तो जितने भी अभ्यास हमने अब तक किए हैं, ये सारे अभ्यास आपके शरीर के संधि के लिए, शरीर में रक्त संचार को अच्छा करने के लिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया को अच्छा करने के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। अब दोनों पैरों को आगे करते हुए अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को पीछे रखें इस तरह, दोनों पैरों को आगे की ओर। दोनों पैर मिला लीजिए, उंगलियां बाहर की ओर रखेंगे। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर का पंजा बाएं घुटनों के आगे लेना है। अब यहां से आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, ताने अच्छे से। फिर श्वास बाहर करते हुए दाएं तरफ अपने शरीर को घुमाइए। बायां कोहनी दाएं घुटने में इस तरह लगाएंगे, हाथों को सीधा करें। फिर जितना हो सकता है श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ घूमे जितना हो सकता है, पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर ताने, श्वास बाहर, हाथ नीचे, पैर आगे, हाथ बाएं हाथ को पीछे ले लीजिए। अब करेंगे दूसरे पैर से, बायां पैर मोड़े, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटनों के आगे। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाइए जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ घूमिए, दाईं कोहनी बाएं घुटने में लगाएंगे, हाथों को सीधा करें। फिर यहां से श्वास भरे, पुनः छोड़ते हुए बाएं तरफ जितना हो सकता है घुमाइए अपने शरीर को। वेरी गुड, जितना हो सकता है। और श्वास भरते हुए वापस आ जाइए, हाथों को ऊपर ताने, फिर नीचे लीजिए, पैर को आगे करें, हाथ पीछे, विश्राम करें। यहाँ पे शरीर में जो भी बदलाव हुआ है उसको महसूस करें। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, भुजंगासन। अब यहाँ से आप अपने पेट के बल लेट जाए, पैरों को मोड़ते हुए इस तरह आराम से मकरासन की स्थिति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, पैर आपके खुले हुए, हल्के, एड़िया एक दूसरे के सामने, पंजा बाहर की ओर, गर्दन को किसी एक दिशा में शिथिल करने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए। अभ्यास के लिए तैयार करें भुजंगासन। दोनों हाथों को छाती के बगल में यहाँ पे ले, देख लीजिए कहाँ पे रखे हैं मैंने। माथा जमीन के ऊपर रखिए, श्वास भरते हुए अपने सिर और छाती को ऊपर उठाइए नाभि तक, कोहनियाँ मुड़ी हुई शरीर के बराबर। श्वास छोड़ते हुए छाती और माथा नीचे ले आइए। दूसरे क्रम के लिए तैयार, श्वास भरिए, गर्दन छाती को ऊपर उठाइए नाभि तक, सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। श्वास छोड़ते हुए छाती और गर्दन को नीचे ले। पुनः एक बार दोहराए, श्वास भरिए, गर्दन छाती को ऊपर उठाइए नाभि तक, कोहनियाँ मुड़ी हुई, सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ पे मकर आसन की स्थिति में शिथिल करें अपने शरीर को, गर्दन को किसी दूसरी दिशा में विश्राम दें।
अब करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को पीछे करते हुए अब अपने जंघा के बगल में इस तरह ले आइए, पंजा नीचे की ओर, ठुड्डी को जमीन में रखते हुए अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाए, इस तरह जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, जितना हो सकता है, छोड़ते हुए नीचे। अब करेंगे दोनों पैर से, पंजा जमीन की ओर, श्वास भरिए। श्वास भरते हुए अब अपने दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाइए, जितना हो सकता है, और ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले विश्राम करें मकर आसन की स्थिति में। अब यहां से आप अपने पीठ के बल लेट जाए, तो क्या करेंगे, यहां से करवट लीजिए और अपने पीठ के बल आ जाइए। अब करेंगे अगला अभ्यास, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया। आइए अब करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। दोनों घुटनों को मोड़े और अपने एड़ी को नितंब के पास लाने का प्रयास, जितना हो सकता है। दोनों हाथों को पास रखेंगे एड़ी के। अब श्वास भरते हुए अपने नितंब को ऊपर उठाइए, जितना हो सकता है, और ऊपर छाती को अपने ठुड्डी के पास लाने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास। नितंब को नीचे ले, पुनः एक बार श्वास भरेंगे, उठाइए ऊपर जितना हो सकता है, और ऊपर। श्वास छोड़ेंगे नीचे, पुनः एक बार श्वास भरिए, उठाइए अपने नितंब को ऊपर और थोड़ा। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। बहुत बढ़िया, आप महसूस कर सकते बदलाव को। अब करेंगे अगला अभ्यास, उत्तान पादासन। दोनों पैरों को आगे की ओर करें, मिला लीजिए, हाथ जमीन पर, ठुड्डी को हल्का सा नीचे रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाइए, बिना घुटना मोड़े। श्वास छोड़ते हुए दायां पैर नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब बिना हाथों का सहारा लिए दोनों घुटनों को आराम से मोड़े और जंघाए अपने पेट पर या छाती पर ले आए। इस तरह दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाइए, पैर को पकड़ लीजिए सामने की ओर से। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को हल्का सा नीचे दबाए, जितना हो सकता है। फिर श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को नीचे दबाते हुए अपने माथे को श्वास बाहर, घुटनों के नजदीक लाने का प्रयास, जितना हो सकता है। श्वास बाहर, अपने गर्दन को नीचे ले, पैरों की स्थिति जैसी है वैसी ही रखेंगे। दोनों हाथों को बगल में खोले, कंधे के समान अंतर। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ दोनों घुटनों को झुकाइए, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए इस तरह झुकाइए दाएं तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं तरफ घुमाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए दोनों पैरों को आराम से नीचे रखें। दोनों हाथों को बगल में ले आइए शरीर के, और पैर को आगे करें और शवासन की स्थिति में लेटे
शवासन के अभ्यास के लिए तैयार करें। हथेलियां आसमान की ओर, पैरों को ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद। अब हम पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। पैर की उंगलियों को हिलाए डुलाए और ढीला छोड़े। महसूस करें पैर की उंगलियां शिथिल हो गई है। अब पैर का पंजा, एड़ी, टखना को ढीला छोड़े और महसूस करें यह शिथिल हो चुके हैं। अब महसूस करें एक आरोग्यकारी ऊर्जा धरती माता से आपके पैरों में प्रवेश करती हुई ऊपर की ओर बढ़ते हुए आपके पैर को शिथिल कर रही है। अब आपकी पिंडलियां, दोनों घुटने, जंघाएं को ढीला छोड़े और महसूस करें यह हिस्सा शिथिल हो चुका है। अब नितंब कमर को ढीला छोड़े। कमर का निचला हिस्सा, मध्य भाग, ऊपरी भाग को ढीला छोड़े और महसूस करें यह हिस्सा शिथिल हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब अपने छातियों की मांसपेशियों को शिथिल करें। दोनों कंधे को ढीला छोड़े। महसूस करें आपके दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, हो चुके हैं। अब दोनों हाथ का ऊपरी भाग, कोहनियाँ, निचला भाग, कलाई, पंजा, उंगलियों का अग्रभाग को ढीला छोड़े और महसूस करें पूरा हाथ शिथिल हो रहा है, शिथिल हो चुका है। अब ध्यान दें अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़े। ठुड्डी, होठ, गाल, नासिकाएं, आँखें, पलकें को ढीला छोड़े। महसूस करें पूरा शरीर, पूरा फेस, पूरा चेहरा शिथिल हो गया है। अब माथे का ऊपरी भाग, पिछला भाग, दोनों बगल के सिर के बाजू को ढीला छोड़े और महसूस करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब शरीर को महसूस करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक पूरे शरीर को ढीला छोड़े। आप शरीर में कोई तनाव, जकड़न महसूस कर पा रहे हैं, उसके लिए लंबा गहरा श्वास ले। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें। अब दोनों पैर की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिला ले। वापस आ जाइए, शरीर पर ध्यान दीजिए। महसूस करें आपका शरीर पूरा शिथिल हो चुका है। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाए, हथेलियां उलट दे और शरीर को अच्छे से ताने, खिंचाव दे। श्वास बाहर। अब यहाँ से क्या करेंगे, बाई करवट लेनी है आपको। बाई करवट ले लीजिए। बायां हाथ सिर के नीचे रखेंगे, दायां हाथ पेट के पास। अब यहाँ से हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाइए। आंखें नहीं खोलना है, आंखें बंद रखते हुए सुखासन की स्थिति में बैठे। कमर, गर्दन को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए। अब यहाँ से अगले अभ्यास के लिए तैयार करें।
हम अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बायां हाथ चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इस तरह अंगूठा और पहली उंगली को मिलाते हुए बायां हाथ बाएं घुटने के ऊपर। दाएं हाथ में नासिका मुद्रा बनाइए। पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, बाकी उंगलियां सीधी। अब अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। जैसे ही बंद किया आपने, बाएं नासिका से श्वास बाहर करें। अब अभ्यास को शुरू करेंगे। बाएं नासिका से श्वास ले, बाएं नासिका को बंद करें, दाएं नासिका से श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास ले, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से श्वास बाहर। यह एक क्रम हो गया। ऐसे हम लोग 4 क्रम और करेंगे। आंखें बंद करें, बाएं नासिका से श्वास ले, दाएं से श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास ले, बाएं से बाहर, बाएं नासिका से श्वास ले, दाएं से बाहर, दाएं नासिका से श्वास ले, बाएं से बाहर, बाएं नासिका से श्वास ले, दाएं से छोड़े, दाएं नासिका से श्वास ले, बाएं नासिका से श्वास बाहर। एक बार और श्वास भरे, बाएं नासिका से लंबा गहरा, बाएं नासिका को बंद करें, दाएं नासिका से श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास ले, बाएं नासिका से श्वास बाहर। अभ्यास को रोकें। दाएं हाथ नीचे ले आइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया, शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। अपने श्वास के स्तर पर, मन के स्तर पर जो भी बदलाव हुआ है महसूस करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें भ्रमरी प्राणायाम। इसमें तर्जनी उंगली के माध्यम से आप अपने कानों को बंद करेंगे। हल्के हाथों से, अंदर दबाना नहीं है, हल्के हाथों से कानों को बंद करें। श्वास भरते हुए श्वास भरिए पूरा, श्वास बाहर और गले से गुंजन की तरह आवाज करें। पुनः श्वास भरे, पुनः एक बार, आखिरी बार श्वास भरे, अब दोनों हाथों को नीचे ले आइए, घुटनों के ऊपर हाथ रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, भ्रमर के ध्वनि के कंपन को अपने शरीर पर महसूस करें। शरीर में जो भी बदलाव हुआ है उसको देखें। दोनों हाथों को परस्पर मिलाते हुए सामने की ओर से अपने पैरों के ऊपर रखें। अब हार्टफुलनेस के तीसरे दिन के अभ्यास के लिए तैयार करें। हार्टफुलनेस प्रार्थना।
आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। कमर को एक सीध में रखते हुए आराम से बैठे। प्रार्थना। हम अक्सर मुश्किल घड़ियों में प्रार्थना करते हैं। हम मदद के लिए प्रार्थना करते हैं और हम सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हार्टफुलनेस प्रार्थना बिल्कुल अलग ही स्तर पर काम करती है, जहां हम किसी परिवर्तन के लिए विनती नहीं करते हैं। इसके बजाय हम 3 सरल कथन प्रस्तुत करते हैं जो हमारी मानवीय स्थिति को बताते हैं। इस प्रार्थना को अर्पण करते समय हम अपनी यात्रा में वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। अपने स्रोत के साथ जुड़ने में हमारी मदद करने के लिए हार्टफुलनेस प्रार्थना रात को सोते समय 10 से 15 मिनट के लिए की जाती है। इसी स्रोत को नाथ कहा जाता है। उस संपर्क को पुनः स्थापित करने के लिए सुबह ध्यान करने से कुछ मिनट पहले भी इसे किया जाता है। इस प्रकार से दिन की शुरुआत और अंत करने से स्रोत के साथ पूरे दिन और रात के दौरान संपर्क स्थापित हो जाता है। आइए प्रार्थना शुरू करें। आरामदायक आसन में बैठकर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। विनम्रता और प्रेम की भावना के साथ शांतिपूर्वक धीरे से इन शब्दों को अपने हृदय के अंतस्थ में प्रतिध्वनित होने दें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। 10 से 15 मिनट तक इन शब्दों के वास्तविक अर्थ पर ध्यान करें और उसमें डूब जाने की कोशिश करें। आप इसे कुछ एक बार दोहरा सकते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण भाव में खो जाने दें। अब धीरे से आंखें खोले, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धन्यवाद आप सबका अभ्यास में जुड़ने के लिए। आज मेरे साथ एक संकल्प ले। हम हमेशा अपने मन को संतुलित रखेंगे। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। तो योग जो है आत्मविकास की प्रक्रिया है। आप हर रोज योग अभ्यास करें और दूसरों को भी योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। जो मध्य प्रदेश में भव्य योग महोत्सव होने जा रहा है, उसमें आप अपना पंजीकरण दर्ज करें। धन्यवाद।